these exams are as a US based exam, तो Okay. इनकी फीस काफी हाई होता है. Okay. तो ऐसा ना हो कि ऑल्दो हमारे पास सिर्फ 2 एग्जाम्स हैं, बट मेनली बिकॉज ऑफ हाई फीस स्ट्रक्चर. बिकॉज मैं आपको एक रफ आइडिया दूं, आज की डेट में तो अगर आपको एक एग्जाम देने का कॉस्ट आपका समथिंग अराउंड 50,000, जो एग्जाम फॉर्म हम फिल करते हैं इंडियन करेंसी में 50,000. और फिर कोचिंग भी लेनी पड़ेगी. कोचिंग भी लेनी पड़ेगी. कोचिंग इज ऑल्सो 70 to 80,000 का जो बैच होता है. अच्छा, मैंने आपसे पैकेज पूछा था, मुझे एवरेज पैकेज जानना है क्योंकि ये सबका क्वेश्चन होता है और बच्चे पूछते भी हैं. इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ACCA सिमिलर थिंग, बट you will become a chartered accountant for UK in ACCA. Okay. And third is CPA. CPA is again same thing, and you will become a chartered accountant for United States of America. Okay. उसकी वो CMA भी दो होते हैं, एक इंडियन CMA एंड US CMA. So मेरा US CMA में था, तो उसके थ्रू ही मेरे को हेल्प तो डेफिनेटली हुआ है जॉब लैंड करने में. But तो आजकल जो स्किल्स अपडेशन रिक्वायर्ड है या ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपका रिज्यूमे बूस्ट कर सकती हैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, वो कुछ स्किल आप बता सकते हो कि क्या चीजें करनी चाहिए, हेल्प करती हैं आपको की हो हेल्प? AI कुछ ऐसा हेल्प है या हम कहें कि हमारी जॉब खतरे में नहीं है, जिससे लोग बोल रहे हैं कि भैया बहुत सारी जॉब्स खतरे में है AI की वजह से. कॉमर्स वालों के साथ क्या है? नहीं, लकीली कॉमर्स फील्ड में ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है. हाँ बिल्कुल. हम काम करें, AI हमारा काम इजी कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें रिप्लेस नहीं कर सकता, हमें रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन रिक्वायरमेंट है. वो होती है जिनकी एज लाइक 1 से 2 इयर्स लेके 17 इयर्स तक की होती है. एक आज संडे है और आज दिवाली है. चाहे दिवाली पे आप आधा घंटा कम कर दो, बट एक अगर आप डेली कर रहे हो एक ही चीज को, तो वो आपको आ जाता है, आपके ब्लड में आ जाता है. क्योंकि ये एज वेल व्हिच इज द ऑफिशियल एलिजिबल एग्जाम फॉर US टैक्सेशन टू गेट द साइनिंग पावर्स एज वेल. आपने सारा दिन, क्योंकि ना देखो मेरे को ये भी पता है कि जो आपका कॉर्पोरेट कल्चर है वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो चुका है, काम बहुत है, प्रेशर बहुत है, 9 to 10 आवर्स का वर्क हो गया है. तो सक्सेस जो है ना सीधा रास्ता नहीं है. सक्सेस ऐसे है जैसे कि आपकी दिल की धड़कन, कभी हम ऊपर चढ़ते हैं और कभी हम नीचे गिरते हैं. तो ये सब सेटबैक्स और ये सब रोड मैप्स आपको भी देखने हैं. हर कॉमर्स स्टूडेंट का एक स्ट्रगल है आफ्टर 12th, वो मुझे डिस्कस करना है. और आज मैं एक ऐसा ही गेस्ट लेके आई हूँ जो अपनी आफ्टर 12th जर्नी आप लोग के साथ शेयर करेगा और ये बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का रोड मैप बन के आएगा. उसने स्ट्रगल्स झेले और स्ट्रगल्स के बाद एक US टैक्स एसोसिएट में बना और एक रिप्यूटेड कंपनी में अपना प्लेसमेंट कराया. कैसे सक्सेस जितना हासिल की, वो मुझे आप लोगों से भी शेयर करनी है. लेट्स वेलकम नमन जैन. हाँ नमन, अब बताओ क्या काम करते हो, कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, क्या कर रहे हो? कंपनी मत बताना, कोई बात नहीं, कॉर्पोरेट पॉलिसीज होती हैं कि नहीं बतानी है, इट्स ओके, बट आप फिर भी बता सकते हो जो आप बताना चाहो. सो बेसिकली मैम अभी मैं US टैक्सेशन में फील्ड में काम कर रहा हूँ. हाँ. सो US टैक्सेशन में भी वी हैव डिफरेंट BUs. Currently I am working for partnership clients in US taxation in the field of real estate. Okay. So for the basic background is that like we used to file returns, tax return for the US clients who are in partnership and who are in the business of real estate. Okay. तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं होता, मतलब आप US टैक्सेशन कर रहे हो, आपकी मेरे को इतना पता है कि आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में की, उसके बाद आपने ACCA का शायद फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया, CMA का फर्स्ट शायद अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है, सेकंड की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ ही साथ सब चीजें मैनेज हो जाती हैं जो आपके साथ वो सेकंड की प्रिपरेशन चल रही है? नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट एज वी गो इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस तो हो जाता है मैनेज. एंड जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि लाइक फ्रॉम इंडियन टैक्सेशन टू US टैक्सेशन, so the thing is the basic concept behind taxation is remains same whether it's in any country. The purpose of taxation is same, to collect tax from the citizens. Methodology तो चेंज होती होगी. Rules and tax departments are different, but at the end base is same, the purpose is same. Okay. So या थोड़ा सा difficulty होता है in initial stages because as in India, if we talk about India, so people are only concerned about income tax and GST. So from that perspective to coming in US taxation, so that transition is a little bit different, but at the end once you start working in that, the concept remains same. Okay. अच्छा नमन,
मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। पहली चीज तो आपने यूएस टैक्स एसोसिएट का मुझे बताया, ये मेरी एक क्वेरी थी। दूसरी चीज, मैं पीछे जा रही हूँ 10th पे, कॉमर्स कैसे ली, क्या सोचा था? पेरेंट्स ने बोला था या खुद का डिसीजन था? नहीं, खुद का ही डिसीजन था, बिकॉज पेरेंट्स ने भी, एंड मेरे को याद है इवन सारे टीचर्स ने, आपने और जो भी स्कूल टीचर्स थे, हाँ, उन्होंने मेरे को काफी कन्विंस करने का ट्राई किया था टू टेक साइंस। हाँ, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय वो तो परसेंटेज देख के हमें करना पड़ता था ना रिकमेंड। बट या एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय इंटरेस्ट वाज इन कॉमर्स, सो आई गो विद दैट। अच्छा, चलो, आपने क्या किया? आपने आफ्टर 12th प्लान किया था कि आप सीए करेंगे। हाँ, ये तो वो जर्नी शायद थोड़ी सी डिफिकल्ट रही, जानना चाहूंगी इसके बारे में। सो सीए का मेरा एक्चुअली 12th में ही डिसाइड हो गया था। मेरा 12th का जो लास्ट बोर्ड एग्जाम था, हाँ हाँ, उसके एग्जैक्ट 23 डेज के बाद मेरा एंट्रेंस था सीपीटी का। यस यस यस। तो वो मैंने जस्ट जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ था बोर्ड का, हाँ, विद द नेक्स्ट डे मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी ओके। सीए की। एंड उसके बाद जब मेरा सीपीटी एग्जाम हुआ, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। यहाँ मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे ये जानना है, आजकल के बच्चे ना 11th-12th से सीपीटी की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, जरूरत है? बेसिकली अभी तो सीपीटी चेंज होके सीए फाउंडेशन हो गया है, हाँ। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा मल्टीपल क्वेश्चंस होते थे उसमें, एमसीक्यूज टाइप के। हाँ हाँ, अभी वैसे ही है शायद। बट अभी जो सीए का बेस है वो हाँ। 11th-12th का ही बेस है विद एक्सटेंडेड पार्ट। ओके। जो चीजें हम 11th-12th में पढ़ते हैं, उसी को ही वो थोड़ा सा और डीप में ले जाके सीए फाउंडेशन का बेस जो है भी रखा गया है। ओके। तो ये एक सीए में एक ऐसा एडवांस पॉइंट है कि वहाँ पे एंट्री लेना हमारे लिए इजी है, एग्जिट थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, हाँ हाँ, ये बात तो है कि एग्जिट मुश्किल है। चलो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सीए सीपीटी आपने क्लियर किया। मेरे बहुत सारे बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी 12th हुई है और दे आर प्रिपेयरिंग, और कुछ बच्चे अब जनवरी वाला दे रहे हैं। मे भी उनकी कहीं हेल्प हो जाए, कहीं उनको समझ में आए। अच्छा, सीए इंटर में आपको प्रॉब्लम आई, शायद उस टाइम कोविड था, आपने मुझे बताया, तो क्या इश्यूज रहे जो क्वालिफाई नहीं हो पाया उस टाइम पे? नॉट ओनली कोविड तो काफी बाद में आया, बट उससे पहले भी मैंने 2 to 3 अटेम्प्ट्स दे चुका था मैं इंटर के। द ओनली थिंग इज कि ग्रेडिंग सिस्टम सीए में थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू अदर एग्जाम्स। सो इन सीए व्हाट हैपेंड, लाइक यू हैव 4 एग्जाम्स इन वन ग्रुप। अगर हमारा एक भी एग्जाम क्लियर नहीं होता तो हमें बाकी के 4 के 4 दोबारा देने पड़ते हैं, चाहे हमारे उन बाकी 4 में क्लियर पूरा क्लैरिटी हो। यस यस यस। सो दिस इज द वन पॉइंट। एंड एक और उसमें ग्रेडिंग सिस्टम का ये है कि हमारा अगर चारों के चारों एग्जाम हमारे क्लियर हो जाते हैं, हम पास कर लेते हैं विद पासिंग नंबर, बट स्टिल आपका जो टोटल है एग्जाम का मिला के वो 200 होना चाहिए। ओके। अगर आपके हर एग्जाम में 35 मार्क्स आ गए, सो इट मीन्स कि आप क्लियर्ड हो, बट आपका जो टोटल बन रहा है वो 140 ही बन रहा है, 200 नहीं हुआ, तो तब भी आपको चारों के चारों एग्जाम्स दोबारा देने हैं। यस, दिस इज द बिगेस्ट सेटबैक आई थिंक, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट में आप नहीं स्कोर कर पा रहे हैं और उसकी वजह से पूरा का पूरा आपको एक तरीके से सेमेस्टर ही रिपीट करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली। तो समटाइम्स दिस इज चैलेंजिंग आई थिंक। सो ड्यू टू ग्रेडिंग सिस्टम एंड समटाइम लक फैक्टर भी मैं कहूँगा, बिकॉज आई नो जो भी लोग सीए करते हैं वो बड़ा डेडिकेटेडली करते हैं, बट ये कुछ डिमोटिवेटिंग हो जाता है अगर एक एग्जाम नहीं हुआ तो फिर बाकी भी दोबारा से हमें रिपीट करना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, मैंने तुम्हारी जर्नी ना 11th-12th में देखी है और मुझे पता है कि यू वर स्टडिंग ऑल द टाइम। और शायद मुझे एक याद आ रहा है, कोई और स्टूडेंट भी था आपके साथ, वो आप लोग पढ़ते ही रहते थे दोनों, आप दोनों का था कि आप अकाउंट्स कर रहे हो, क्लियर थे कि करना है। चलो, इट्स ओके, हमने शिफ्ट की सीए जर्नी से हम यूएस टैक्सेशन में गए। तो क्या ये इंटरेस्टिंग था या मतलब आपके लिए एक फोर्सफुली हो गया कि अब आपको चेंज करना है? देखो, मेरा ये मानना है, जो लाइफ है ना, ये बहुत अप्स एंड डाउन्स दिखाती है। चलो जी, एक रास्ता हमारा सही नहीं था या हम नहीं कर पाए थे, हमें दूसरा तो ग्रैब करना है। तो यूएस टैक्सेशन इंटरेस्टिंग रहा, क्या फील किया आपने? सो मेरा जो ट्रांजिशन था वो सीए से फर्स्ट ऑफ ऑल सीएमए में था। यूएस सेक्शन इज थर्ड फेज। द थिंग इज व्हेन आई डिसाइड टू स्विच इन यूएस सीएमए वाज अगेन व्हिच यू सेड दैट इट वाज फोर्सफुली, बिकॉज अब 3-4 अटेम्प्ट्स हो चुके थे एंड लाइफ अब आगे मूव नहीं हो रही थी। एंड इन साइड वाइज अब देखो जो भी आपके बैचमेट्स थे वो आगे क्लियर करे जा रहे थे। तो आई थॉट कि नाउ इट्स अ टाइम टू take a U-turn and you should start from scratch. So I research in various exams, like
what alternative now we can do after the CA. So वहाँ पे मेरे को US CMA मिला, and like US CMA is a small exam. It's not like you need 3 years or 4 years. Okay. If you study dedicatedly, you can able to clear US CMA in 1 year as well. तो 1 year में जो आपका part 1 है, कितने पेपर होते होंगे? So we have only 2 exams, part 1 and part 2. In part 1 we have 6 section, in part 2 we have 6 section, and each section is dedicated to different subject. Okay. तो सारे कॉमर्स रिलेटेड ही सारे सब्जेक्ट्स होंगे? हाँ, ऑलमोस्ट। तो 1 ईयर में आपका CMA पार्ट 1 हो गया, राइट। और इसने आपकी हेल्प की आगे जॉब में? हाँ, डेफिनेटली। जस्ट आफ्टर क्लियरिंग माय US CMA पार्ट 1, सो वी हैव अ कैंपस प्लेसमेंट इन आवर इंस्टीट्यूट। ओके। सो वहाँ से मेरे को काफी हेल्प हुआ, एंड आई गॉट हायर्ड। हाँ, वो तो मुझे पता है कहाँ वर्क कर रहे हो, मुझे डिस्क्लोज नहीं करना है। अच्छा, मुझे ना देखो, बच्चों का होता है, ठीक है, काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एक ना एवरेज सैलरी, आपकी सैलरी मुझे नहीं जाननी है, पर एवरेज पैकेज क्या जाता है? कि ग्रेजुएशन करी, CMA आफ्टर 12th होता है या आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, ये भी जानना है मुझे। सो CMA कैन बी डन आफ्टर 12th। आफ्टर 12th किया जा सकता है, तो रिज्यूमे ऐड ऑन हो रहा है एक तरीके से बच्चे का? हाँ, बिल्कुल। रिज्यूमे आप BCom के साथ साथ या BBA के साथ साथ भी बच्चे कर सकते हैं। Exactly. एक सर्टिफिकेशन है एक तरीके का? एक तरह का सर्टिफिकेशन है, बट व्हाट आई से और व्हाट आई प्रेफर इज यू शुड डू आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके। बिकॉज उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर। ओके। एंड अगर कोई डायरेक्ट 12th के बाद जाएगा उसमें, तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। प्लस दीज एग्जाम्स आर एज अ US बेस्ड एग्जाम, तो इनकी फीस काफी हाई होता है। ओके। तो ऐसा ना हो कि ऑल्दो हमारे पास सिर्फ 2 एग्जाम्स हैं, बट मैंने देखे हैं बहुत सारे केसेस कि स्टूडेंट्स आफ्टर 12th ही स्टार्ट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग पास भी करते हैं, बट अगेन इट्स अ ड्रॉबैक कि अगर आपका एक एग्जाम कॉन्सेप्ट वीक है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हाई फीस स्ट्रक्चर। बिकॉज मैं आपको एक रफ आइडिया आज की डेट में, तो अगर आपको एक एग्जाम देने का कॉस्ट आपका समथिंग अराउंड 50,000 जो एग्जाम फॉर्म हम फिल करते हैं इंडियन करेंसी में 50,000। और फिर कोचिंग भी लेनी पड़ेगी? कोचिंग भी लेनी पड़ेगी। कोचिंग इज ऑल्सो 70 to 80,000 का जो बैच होता है। गुड़गांव में अवेलेबल है या दिल्ली जाना पड़ता है कोचिंग के लिए? अब तो लाइक सारी क्लासेस ही ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। फेस टू फेस में दिल्ली में है काफी सारे इंस्टीट्यूट, गुड़गांव का मेरे को ऐसा सच आइडिया नहीं है। ओके। बट तो आपने कहाँ से किया था? मैंने माइल्स एजुकेशन से किया था, इनका पैन इंडिया ऑनलाइन बैचेस से। अच्छा, प्लीज हैव सम कोकोनट वाटर। अच्छा, मैंने आपसे पैकेज पूछा था, मुझे एवरेज पैकेज जानना है, क्योंकि ये सबका क्वेश्चन होता है और बच्चे पूछते भी हैं। लाइक एवरेज पैकेज, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, रेगुलर कॉलेज से कर रहे हो, एंड कैंपस प्लेसमेंट में भी आपको पिक कर रहे हैं, सो वी हैव वेरियस फील्ड। बट अगर मैं एवरेज की बात करूं एज अ फ्रेशर, तो एवरेज पैकेज इज समथिंग बिटवीन 4 to 5 फॉर ग्रेजुएशन। और अगर साथ साथ ये सर्टिफिकेशन करते हैं, जैसे एक ये ACCA भी चल रहा है आजकल, ACCA भी चल रहा है, उसके बारे में बताओ, कुछ पता है? सो बेसिकली वी हैव 3 categories. CA, everybody knows about CA, which is Indian Chartered Accountant. ACCA is similar thing, but you will become a chartered accountant for UK in ACCA. Okay. And third is CPA. CPA is again same thing, and you will become a chartered accountant for United States of America. Okay. So they have different subjects as per their country laws, but again all 3 are same. Though CA is for India, ACCA for UK, and CPA for USA. Okay, got it. एक चीज और, आपने टैक्सेशन पढ़ा 11 उसमें BCom में, फिर आपने शायद अपने मास्टर्स में भी टैक्सेशन किया होगा, तब पूरा इनकम टैक्स और ये सब आया होगा। फिर जब आपने ये जो CMA किया, क्या टैक्सेशन कहीं ना कहीं रिलेटेड था? नहीं था। CMA में टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ नहीं है। अच्छा, CMA is मैनेजमेंट, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आई थिंक। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। So CMA is more about costing and investment decision, risk analysis. Okay. Like how we are going to do. But the thing is कि वो CMA भी 2 होते हैं, इंडियन CMA एंड US CMA। सो मेरा US CMA में था, तो उसके थ्रू ही मेरे को हेल्प तो डेफिनेटली हुआ है जॉब लैंड करने में, बट एज सच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है CMA का। फॉर US टैक्सेशन वी हैव सेपरेट एग्जाम विच इज कॉल्ड EA एनरोलमेंट एजेंट,
हाँ, ये EA that also I want to know what is EA. So EA is a US tax professional Okay. who has the signing power on tax return for US clients. Okay. So EA is also exam like the only exam is for taxation, but it is in 3 levels. Like only it's like कि एक ही सब्जेक्ट है टैक्सेशन, बट उसके 3 एग्जाम देने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. सब्जेक्ट एक ही रहेगा उसमें टैक्सेशन का. Okay. तो ये भी हम इंडिया में इसको भी हम कर सकते हैं. क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो देखो हैं, लेकिन ना जब बच्चा 11-12 में मेरे पास आता है ना, पेरेंट्स भी और हम तो देखो ट्रेडिशनल टीचिंग में रहे, तो आजकल जो स्किल्स अपडेशन रिक्वायर्ड है या ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपका रिज्यूमे बूस्ट कर सकती हैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, वो कुछ स्किल आप बता सकते हो कि क्या चीजें करनी चाहिए, हेल्प करती हैं आपको, की हो हेल्प? स्किल तो डेफिनेटली नॉट इवन इन कॉमर्स, हर फील्ड में ही एडिशनल बेनिफिट्स हमें देते ही हैं अगर हमारे पास कुछ एडिशनल हो तो. बट अगर कॉमर्स पर्सपेक्टिव से हम देखें तो एक बहुत बेसिक सी स्किल है एक्सेल, MS Excel. ओके. एंड MS Excel इज नॉट लाइक कि जो हम स्कूल में करते हैं कि हमने फॉर्मूला लगा के सम कर दिया है, मल्टीप्लाई. एक्सेल इज बहुत मतलब वेरी डीप. सो अगर आपके पास एक एज है एक्सेल का तो आपको डेफिनेटली काफी हेल्प मिलता है इसमें. तो AI ने कहीं हेल्प की है आपको, मतलब जॉब में, आज की डेट में आपकी जॉब में AI कैसे हेल्प कर रहा है कॉमर्स वालों में? AI कुछ ऐसा हेल्प है या हम कहें कि हमारी जॉब खतरे में नहीं है, जिससे लोग बोल रहे हैं कि भैया बहुत सारी जॉब्स खतरे में है AI की वजह से, कॉमर्स वालों के साथ क्या है? नहीं, लकीली कॉमर्स फील्ड में ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है. हाँ बिल्कुल. हम काम करें, AI हमारा काम इजी कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें रिप्लेस नहीं कर सकता, हमें रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ह्यूमन रिक्वायरमेंट है. अच्छा, अब एक चीज और मुझे जाननी थी कि चलो अब आप पार्ट 2 की स्टडी कर रहे हो, आप जॉब में हो, आपकी अच्छी खासी जॉब है, वो मुझे पता है, जो मुझे डिस्क्लोज नहीं करनी है, बट अब पार्ट 2 करने में टाइम कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आपके मंडे टू फ्राइडे तो जा रहे होंगे, वर्किंग आवर्स हैं, सैटरडे संडे अपने लिए भी टाइम चाहिए. बट अपने लिए टाइम चाहिए, बट टाइम निकालना पड़ता है थोड़ा सा. अगर आप डेली बेसिस पे 1 आवर या 2 आवर्स कर रहे हो इवन आफ्टर जॉब, तो वो मैनेजेबल हो जाता है. एंड सेकेंडली कि जैसे मैंने बताया, इट्स स्पेसिफिकली इन माय केस कि मैंने पहले CA किया हो, तो CA में इज लाइक वी हैव कंटिन्यूअसली स्टडीज फॉर 14 आवर्स 13 आवर्स, तो वो वाला हैबिचुअल मेरे में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हो चुका है अब, क्योंकि वो इनबिल्ट हो गई ना कि हमें तो इस तरीके से पढ़ना ही है, वो हैबिट बन गई एक. सेकेंड ईयर बस एग्जाम से कुछ दिन पहले लीव्स ले सकते हैं. अच्छा, चलो आप एक था मेरा कि CMA और EA सर्टिफिकेशन पे तो आप वर्क कर ही रहे हैं, उसके अलावा जब थोड़ा सा जब CA में एक टर्न अराउंड आया, क्योंकि ये चीज है, ये बहुत बच्चों के साथ होता है, IAS की भी तैयारी बहुत लोग करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं, 4-4 साल लगा देते हैं, उसके बाद भी नहीं होता है और कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं. आपके साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ कि आपने भी स्विच ओवर किया? बट मेरा माइंडसेट पता क्या कहता है, कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, ऐसा हमें बोला जाता है. शायद ये आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन था. हम ये नहीं कहेंगे कि भैया CA लगता है कि ना, हाँ भाई CA बन गए हैं तो वो बहुत अच्छी, बहुत सारे मैंने ऐसे CA देखे, मेरे ही स्टूडेंट हैं, दे आर नॉट ग्रोइंग, और उनके मुझे ये कमेंट आते हैं, मैम टीचिंग में आना है CA करने के बाद, दिस इज द थिंग. तो टीचिंग में स्कोप है मैम, कुछ टीचर्स भी बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं CA करके. तो शायद आपके लिए, मुझे लगता है कि ये जो आपका टर्न अराउंड हुआ या आपकी CA नहीं हुई, आपका उसमें टाइम ना वेस्ट होके आपने अपना करियर बनाया, आज आप अर्न कर पा रहे हो और शायद थोड़ा पॉजिटिवली अच्छी ग्रो कर पाओगे. अच्छा, इसके अलावा आपने एक NGO ज्वाइन किया हुआ है जो मैंने देखा था, डायबिटीज फाइटर ट्रस्ट. मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्यों ज्वाइन किया, वहाँ क्या कर रहे हो ऑडियंस के लिए, शायद कोई डायबिटिक केयर भी आप बता पाओ हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना पेरेंट्स भी सुनते हैं और बहुत लोग फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ. सो NGO ज्वाइन करने का ऐसा कुछ उस टाइम पे पर्सपेक्टिव नहीं था. मैंने एज अ मेंबर ही ज्वाइन किया था बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ टाइप 1 डायबिटिक. सो देन उसके बाद जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, सो थोड़ा सा मैं उसको डीप में बताता हूँ. तो टाइप 1 डायबिटिक मैक्सिमम केसेस में छोटे बच्चों को होती है, जिनकी एज लाइक 1 से 2 ईयर्स लेके 17 ईयर्स तक की होती है. तो उस फेज में टाइप 1 डायबिटिक ज्यादा होता है, एंड जो बड़ों में होता है वो टाइप 2 डायबिटिक होता है. अच्छा. तो जब मैंने एज अ ज्वाइन किया तो मेरे को ऑलरेडी 10 to 12 ईयर्स हो चुके थे एज अ डायबिटिक बीइंग अ चाइल्ड. सो मेरे को सारे काफी एक्सपीरियंस थे कि बीइंग अ चाइल्ड हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं डायबिटिक में. एंड जब मैंने देखा कि NGO में और भी काफी सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो सेम
इश्यूज को फेस कर रहे हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव में ही मैंने फिर इसको एज अ मेंबर ज्वाइन किया एनजीओ को, टू हेल्प अदर्स, लाइक व्हाट आई फेस आई कैन गिव माय एक्सपीरियंस टू माय जूनियर्स, लाइक हाउ दे कैन डील विद इट एंड व्हाट चैलेंजेस दे कैन फेस एंड ऑल दिस। ओके, अच्छा, एक अब ये मैं अपने स्टूडेंट्स की जर्नी शेयर करना चाह रही हूँ। अक्टूबर चल रहा है ना, ये प्री बोर्ड टाइम है, नेक्स्ट मंथ प्री बोर्ड है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, अकाउंट्स तुमने भी पढ़ी, याद होगा शायद, पार्टनरशिप की थी, कंपनी अकाउंट्स की थी, परेशान किया था उसने। देखो, मेहनत करनी पड़े, हम बोलते हैं आपको लेबर करनी पड़ेगी, बट बच्चे क्या कहते हैं, मैडम हो नहीं रहा, और साथ ही साथ हमें हाँ करते हैं, फिर भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उन्हें कैसे मोटिवेट करोगे? कुछ कहोगे? आपने कैसे की थी? अच्छा, 12th की प्रिपरेशन कैसे की थी? आपने अच्छा स्कोर किया था, मुझे याद है, बट आपने कैसे की थी? So the only thing which I practice in my childhood time is be consistent. चाहे आप डेली आप 5-6 आवर्स नहीं कर रहे हो, आप डेली 2 आवर्स ही कर रहे हो, बट उसको डेली रखो। डोंट टेक ब्रेक कि आज संडे है और आज दिवाली है। चाहे दिवाली पे आप आधा घंटा कम कर दो, बट अगर आप डेली कर रहे हो एक ही चीज को, तो वो आपको आ जाता है, आपके ब्लड में आ जाता है। क्योंकि ये चीज मुझे लगता है कि जो 11th-12th का बेस है अकाउंटेंसी का, क्योंकि आपने इसी फील्ड में जाना है। आप अगर जाके फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो, या आप आगे जाके साइकोलॉजी कर रहे हो, या आप आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये सब अकाउंटिंग नहीं चाहिए। बट आपने अगर कोर कॉमर्स में अपना करियर बनाना है, तो आपके अकाउंट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। बीइंग ए टीचर मैं तो ये कह सकती हूँ, और शायद आपको भी हेल्प की, क्योंकि आपने कोर कॉमर्स की ही फील्ड पकड़ी। ओके, चलो, अब एक चीज और, अब क्या आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स है? क्या आगे करना चाह रहे हो? टैक्सेशन में ही आगे करियर बनाना है? अगले 10 साल को क्या सोचते हो? अभी तक तो मेरा यही है कि टैक्सेशन में ही मेरे को आगे ग्रो करना है। एंड जैसे जस्ट आफ्टर CMA आई एम प्लानिंग टू डू अ EA as well, which is the official eligible exam for US taxation to get the signing powers as well. So अभी तक तो मेरा प्लान यही है कि अभी और इसमें ग्रो करना है। एंड लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। शादी भी करनी है अभी शादी भी करनी है, सब कुछ करना है, अभी लाइफ बहुत सारी बची है। लाइफ देखो अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत चीजें हैं। अभी पिछले 1 साल में मैंने इतना कुछ झेला कि मैं कहूँ ठीक है यार, जिंदगी ऐसी है, क्या कह सकते हैं, बट हमें पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ना है। ये मेरे लिए ये पॉडकास्ट करना भी इतना इजी नहीं था, इट्स वाज नॉट दैट इजी, बट मेरे सामने हर साल ये क्वेरीज आती हैं कि व्हाट आफ्टर 12th इन कॉमर्स, क्योंकि जो साइंस वाला बच्चा उसको पता है वो इंजीनियरिंग में जाएगा और बीटेक करते ही एक जॉब उसके हाथ में होगी, और उसके साथ साथ अगर मतलब उनके पास ऑप्शन मुझे लगता है ज्यादा है, एक डॉक्टर बन जाएगा, एक इंजीनियर बन जाएगा, नहीं तो वो टेक्निकल बच्चे जल्दी जॉब ग्रैब कर पाते हैं। कॉमर्स वालों को थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा रहता है। वो चीज ही थी जो मुझे परेशान कर रही थी। अच्छा, एक चीज मुझे और शेयर करनी है, एक आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट है आपकी क्लासमेट की तरफ से, लेट्स सी। Hi Naman, I just came to know that you are coming to Vibhuti ma'am's podcast. So glad to hear about you after so long time. And I just remember how you were the silent kid in the class, and we used to share. I used to take notes from your accounts notebook, and I'm so glad that you are doing so great. We'll meet you soon, and God bless you for your future. So, याद है या नहीं याद है? हाँ बिल्कुल याद है। सो हाय मुस्कान, अगर आप मेरा देख रहे हो अब तो मैं डेफिनेटली, मेरे को याद है, एंड अभी भी हम सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं, एंड आई सी लाइक हाउ यू ग्रो एज अ लॉयर, एंड इट्स लाइक it seems very interesting and feeling very good for you as well. Yeah, we'll meet soon. उसका क्या है प्रोफाइल, मैंने उससे बात की थी, तो वो तो भैया डिवोर्स करा रही है मुस्कान का क्या है, मुस्कान बन गई है डिवोर्स लॉयर। अब मैंने उसे बोला कि तुम मीडिएशन करवाती है या डिवोर्स करवाती है क्योंकि तो कहती मेरा ना मीडिएशन की तरफ होता है, क्योंकि मैंने भाई 11th-12th में पढ़ाया और मुझे पता है वो कैसी थी। बट हाँ भैया, अपने बच्चे ग्रोथ करते हुए दिखते हैं ना, उनके बारे में पता चलता है अब इतने सालों बाद, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरा एक रैपिड फायर राउंड है, क्विक चिट चैट, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मुझे पूछने हैं, छोटे से। CA और CMA, which journey taught you more about patience? It's definitely CA.
No doubt. Even I have a huge respect for all the people who are doing CA because उसमें इतना dedication, इतना patience चाहिए, मेरे को नहीं लगता किसी और एग्जाम, specifically in commerce field. साइंस वाले offend मत होना कि IAS and वो सब. One word that defines your CA journey. Roller coaster. Roller coaster. हाँ, very good. If not in finance, which career would you have chosen? Restaurant owner. Okay. अच्छा. One subject you loved during your studies. Business studies. Business studies. Accountancy नहीं? Second. Your biggest motivation during tough times. My parents, definitely. हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स की तो हर तरीके से उनकी भी पेशेंस कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है उनकी मतलब लाइफ में कहूँगी कि बस बच्चे के अलावा कहीं और नहीं होती है. What one productivity hack that actually works for you? I think consistency, which I refer in back as well. If you are consistent, you will able to succeed. Okay. One financial myth that you want to bust. Financial myth. Yeah, I don't know if it's a myth, but when I'm child, I think it's a myth that renting is bad, but you should own your thing. But sometimes renting is good. Or second, I can say that credit card is always bad. This is also a myth, but it's not like It's this. giving some kind of incentives, I think now. Yeah. That incentive and that lollipop is needed by everyone. Okay. One piece of advice you gave to your juniors. Like in terms of studying, like how to study, I always say that always focus on your study material. Like what I see nowadays, like student going in different books. Like if you see in 12th only, we have NCERT, then DK Goyal and TS Grave. That is fine, but what they are going like ignoring one book and jumping to other, then you're not studying well and jumping to third one. So it's the thing is like at least पहले एक को आप अच्छे से करो तो बाकी करने में अपना भी easy होगा. Yes. Concept should be clear. If you could go back in time, CA Inter or CMA Part 1, which would you redo and why? CA Inter again. Okay. Because CA छोड़ दिया हमने, but CA आपको नहीं छोड़ता. अभी भी वो कई एक बहुत अलग बार प्यार होता है ना. चलो मैं आज अपना भी एक दर्द शेयर करती हूँ. लाइफ बहुत डिफिकल्ट रही मेरी. मेरा सीए एंट्रेंस का हमारे टाइम पे ना, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तब आफ्टर 12th वाला सिस्टम नहीं था, आफ्टर ग्रेजुएशन होती थी. तो जब मैंने अपनी बीकॉम कंप्लीट करी उसके बाद मेरा सीए फाउंडेशन का फॉर्म आया और उस साल से ये पता चला कि आफ्टर 12th भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. पहली बात तो ये एक जोक हो गया मेरे लिए. मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी और मैं किसी कारण से फॉर्म भर नहीं पाई और आज इतने साल 20 साल इस बात को हो गए, मेरे अंदर रह गया, मैं कर नहीं पाई. पर शायद ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और चुना था. इवन 2 साल पहले मेरी मम्मा ने मुझे ये बात बोल दी, लोग शादियों के बाद भी पढ़ लेते हैं, बच्चों के बाद भी पढ़ लेते हैं, तेरी अगर इच्छा रह ही गई थी तो पूरी कर ले. मैंने कहा मम्मी अब क्या करना है पूरी करके, अब सेटल हो गए, अब नहीं जरूरत. बट मैं आज भी अपनी मदर को बोल देती थी कि मम्मा मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई. बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने इच्छा पूरी कर दी है, बन गए हैं सीए, बहुत सारे बन गए हैं. चलो, योर फेवरेट कोट और मंत्र. It's not my quote, but quote of my teacher. Okay. Which says, अगर सीखना बंद तो जीतना बंद. अच्छा, थोड़ा सा elaborate करोगे. सीखना बंद मतलब कि keep learning. Learning is a continuous process. Okay. तो कुछ भी learn करने का मिलता है तो learn करो. Learn कर लो. Okay. 3 words your colleagues would use to describe you. Colleagues to describe me. हाँ, आपके बारे में क्या कहते हैं? Friendly. हाँ, शांत बच्चा. मैं कहूँगी शांत बच्चा. बस पढ़ता रहता था, बुक्स के अंदर होता था. 11th 12th को तो मेरे सामने तो वही सीन है. And now little bit dominant. Dominant तो नहीं था. अब है. अच्छा. और यार यही है बस. अच्छा, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आपको रिलैक्स करती है? ठीक है, अब आपने सारा दिन, क्योंकि ना देखो मेरे को ये भी पता है कि जो आपका कॉर्पोरेट कल्चर है वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो चुका है. काम बहुत है, प्रेशर बहुत है, 9 to 10 आवर्स का वर्क हो गया है. तो क्या चीज ऐसी है जब घर आके आप जिससे रिलैक्स होते हो? क्योंकि अभी अनमैरिड हो तो रिलैक्स तो हो गए, क्योंकि मैरिज के बाद तो अलग चैलेंजेस आ जाते हैं. तो अभी क्या चीज आपको रिलैक्स करती है? वॉचिंग क्रिकेट. ओके. हर वक्त रात को तो नहीं मिल जाता होगा. अच्छा, आज की डेट में सब कुछ मिल जाता है, क्रिकेट मिल जाता है. हाँ. कोई ना कोई मैचेस हो ही रहे. फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली. आज के बच्चों का तो यही है. सबका. हमारा सचिन तेंदुलकर था,
आप लोग आजकल के बच्चों का विराट कोहली है। अच्छा, सक्सेस इज फॉर यू, दैट इज माय लास्ट क्वेश्चन, मतलब चिट चैट Success क्वेश्चन। for me is definitely a happy family, my happy parents, and yeah, their good health and everything. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक की जर्नी में आपकी सबसे बड़ा रोल आपके पेरेंट्स का और आपके सिबलिंग्स का है। बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी, फिर उनकी भी हैप्पीनेस मैटर करेगी। वेल, दिस इज द नाइसेस्ट पॉडकास्ट आई कैन से, और मुझे कॉमर्स रिलेटेड करना था नमन। थैंक्स फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। आई एम रियली 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 हैप्पी टू सी यू ग्रोइंग, और मैं आगे भी चाहूंगी कि आप ऐसे ही ग्रो करते रहो और मुझे बताते रहना क्या आगे किया है। वैसे मुझे याद है जब आपने अपनी जॉब लैंड की थी, आपने मुझे कॉल करके बताया था कि मैम यहाँ पे मैंने जॉब मिली है, ये मैंने किया, और मेरे पास आपके अचीवमेंट्स के फोन जरूर आए हैं, चाहे मैसेज आए हैं, बट आपने मुझे बताया। सो ऑडियंस, बहुत कुछ शायद आपको इस पॉडकास्ट से पता चला हो नमन के साथ, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी क्वेरी आती है हमारे इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। नमन भी ट्राई करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बच्चों के पास बहुत हैं, हम सारे क्वेश्चंस तो यहाँ ले नहीं पाते हैं, बट अगर आप कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट कीजिए, हम एफर्ट्स डाल रहे हैं सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, उनको भी। और ये भी देखा है, मेरा खुद का फैमिली मेंबर ने 12th करी साइंस से और बाद में कॉमर्स किया, और आज वो इतने अच्छे प्लेसमेंट पे है कि मैं क्या ही बताऊं। तो बहुत सारे बच्चे आफ्टर 12th साइंस लेने के बाद भी कॉमर्स में अपना करियर बनाते हैं, उनके लिए भी शायद ये जर्नी, थोड़ी सी पॉडकास्ट जो हमने किया है वो उनके लिए काम आएगा। तो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर बी विद अस, और प्लीज कीप लाइक, कीप शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं और बहुत सारे नए पॉडकास्ट लाऊं।